गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 6। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर lithosphere, atmosphere, hydrospheres and biosphere. That was the most important things of our earth. Let's learn about the lithosphere. लिथोस्फीयर, द सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो ज़मीन का भाग है उसे शिलावरण हम इसे कहते हैं। देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस वन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। द लार्ज लैंड मैस ऑफ एज नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के इसमें एक है, और दूसरा एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। मतलब जहाँ महासागरीय भाग है, ऐसे उसके दो भाग हम यहाँ पर देख सकते हैं। The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. समुद्र सपाटी से या समुद्र सपाटी के पास से या समंदर के तह से हम उसे शुरू करते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 meters above the sea level. We have to calculate in sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at the Marine Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine the depth of sea? It's much more than the highest point. और 11,022 ये क्या है? मरीन मीटर का मरीन जो ट्रेंच है या मरीन जो बीच है या मरीन जो खाड़ी है उसकी जो खोली है वो उतनी है। तो सोचिए कि वहाँ से कितने ऊपर हो रहा हमें जाना पड़ेगा। और उसके बाद 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की लंबाई है उसके बारे में देखेंगे। अभी देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। 7 महाद्वीप हैं जो हम देखने वाले हैं। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। उसमें देखते हैं एशिया के बारे में। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द लोकल टोटल लैंड एरिया ऑफ Earth. The continent lies in Eastern Hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains or the West. The combined land masses of Europe and Asia is called Eurasia. Europe plus Asia. देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है? एशिया है। उसने दुनिया की 1/3 ज़मीन पर कब्जा किया। ये कहाँ है? पूर्वीय उत्तर गोलार्ध में ये है। पूर्वीय गोलार्ध में इसे कहा जाता है। और यूरोप से अलग क्यों हुआ है? क्योंकि बीच में कौन सा माउंटेन है? उरल माउंटेन्स है, इसलिए दोनों को ज्वाइन करके यूरेशिया ऐसा भी कहा जाता है। अब देखते हैं यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज़ बाउंड by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. और उससे नीचे वाला कौन सा है? यूरोप है जो आर्कटिक सर्कल में आता है। तीसरा है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर ऑफ 0 latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the picture number 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by oceans and seas. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. जहाँ तक हम जानते हैं दुनिया का मध्य कहाँ पर है? अफ्रीका है। यानी 0 डिग्री कहाँ से शुरू होता है? अफ्रीका से शुरू होता है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर हैं। दुनिया के कम से कम 70% जानवर जो अलग अलग किस्म के वहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे सहारा डिजर्ट भी वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी वहाँ पर दिखाई देती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मैप में देख सकते हैं या गूगल सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। North America is the third largest continent of the world. It is linked to the South America by a very narrow strip of land called the Strait of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. Can you name these oceans? और इसके आसपास 3 महासागर हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सिर्फ एक बीच में एक लाइन है, उसका नाम है पनामा। और उसी के साथ ये तीसरे नंबर का क्या है?
खंड है या महाद्वीप है। अब देखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमस्फीयर विच 2 ओशियंस सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। द एंडेस एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट longest mountain range runs through this length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न, जो साउथ अमेरिका में है। उसी के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एंडेस, ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा करके ये दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटरली इन द साउथर्न हेमस्फीयर। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड द सीज। इट इज़ कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है, आपको याद रखना है। और इसके चारों ओर पानी है और ये ज़्यादातर कहाँ दिखाई देता है? दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है। अब देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीट इज द साउथर्न हेमस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस continent. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with the thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research station there. These are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। और यहाँ पर अंटार्कटिका में जो मानवीय लोग हैं वहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका होता है और वहाँ पे वो नहीं रह सकते। और वहाँ पे बहुत से जो देश हैं वहाँ की उनकी रिसर्च सेंटर वहाँ पे, जैसे भारत का भी है, उसको दक्षिण गंगोत्री या मैत्री कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका खंड, साउथ पोल। इट्स हम जब ग्लोब देखते हैं, ग्लोब ऑफ इंडिया, ग्लोब ऑफ वर्ल्ड देखते हैं, उसके निचले भाग में क्या होता है? अंटार्कटिका होता है। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, जो हम कल के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है? आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू, बाय।